Hello everyone, welcome to Ekanchi Educator. Today we will start chapter number 3, pair of linear equation in two variable, class 10, exercise 3.3, introduction. Exercise 3.3 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? We will discuss algebraic method of solving pair of linear equations. लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किया था, मतलब वहां पे हम विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ हम सॉल्यूशंस निकाल रहे थे. अब एल्जेब्रिक मेथड में हमारे पास तीन मेथड्स आते हैं. एल्जेब्रिक में हमारे पास तीन मेथड हैं. एक तो है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन, और नेक्स्ट है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. बट हम सिर्फ ये दो मेथड्स पढ़ेंगे. ये वाला मेथड इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, सो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं पढ़ेंगे. बट जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से हम लोग करेंगे. आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि हम यहां पर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा. हम क्या करेंगे? दोनों पेयर में से किसी भी एक पेयर से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे. आई थिंक आपको ये एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल आपके पास 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी एक पेयर ऑफ लाइन है आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3. ओके, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है. अब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को पहले देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन में से इजीली हमारे पास किसी वेरिएबल की वैल्यू निकल सकती है. अगर हम यहां पर देखें, ये वाला इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें 7x माइनस 15y इजिकल्स टू 2 है, और इधर हमारे पास है x प्लस 2y इजिकल्स टू 3. हमें दिखाई दे रहा है कि जो सेकंड वाली इक्वेशन है हम यहां से इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज वहां पर कोई भी उसका कोफिशिएंट नहीं है. बिकॉज कोफिशिएंट नहीं होगा तो इजीली एक सिंपल सी वैल्यू निकल जाएगी. तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा? x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y. ये हमारा स्टेप 1 हो गया. ये हमारा स्टेप 1 हो गया. अब स्टेप 2 में क्या करेंगे हम लोग? स्टेप 2 में हम जो वैल्यू हमने निकाली है उससे अपोजिट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे. मतलब जो x की वैल्यू आई है ये हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन 1 में, बिकॉज सेकंड से हमने निकाली है तो इसको 1 में पुट करना है. ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2. नाउ सोल्व इट. 7 3 are 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2. सो इट विल बिकम माइनस 29y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 21 माइनस 29y इज इक्वल्स टू माइनस 19. कट y इज इक्वल्स टू 19 बाई 29. y की वैल्यू आ गई हमारे पास. ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू निकलने के बाद हम क्या करेंगे? जो हमारी y की वैल्यू आई है वो यहां पर डाल देंगे. हम इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? स्टेप 3 हमारा होगा, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. ओके, तो हमारे पास क्या आएगा? अब ध्यान से देखो, y की वैल्यू है 19 बाई 29, तो हम यहाँ पे 19 बाई 29 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 इंटू 19 बाई 29. इसको सोल्व करेंगे. 3 माइनस 19 2 38 अपॉन 29. अभी क्या करेंगे? 29 एलसीएम ले लेंगे तो 29 3 कितना हो जाएगा?
29 3 आपका हो जाएगा 87 माइनस 38, तो कितना बचेगा? 87 ही होगा ना। 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 इज 9, और इधर क्या बचेगा? 7 माइनस 3 इज 4 अपॉन 29। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 49/29। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? x की आ गई। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 49/29, comma y is equals to 19/29 is the solution. ओके, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास एक स्टेप ये बचता है कि हम लोगों को वेरिफिकेशन और करनी होती है। वेरिफिकेशन करते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन के लिए हम लोग x और y की जो वैल्यू है 1/1 इक्वेशन 1 एंड 2 में डाल देंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 है 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। पुट x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 7 इंटू 49/29 माइनस 15 इंटू 19/29। इसको सोल्व कर लेते हैं। 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ साइड में। 49 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 9 से 63, 6 3, 7 4 जा 28 एंड 28 एंड 6, 28 एंड 6 इज 34। तो हो जाएगा 343/29 माइनस, फिर 19 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 9 जब 135, 13 एलसीएम, सॉरी 13 कैरी, 15 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 28 हो जाएगा 285/29। यहाँ पर 29 एलसीएम आ जाएगा, तो 343 माइनस 285 माइनस कर लेते हैं। 13 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा? 13 माइनस 5 इज 8। ओके, यहाँ से बोरो ले लेते हैं, तो 13 माइनस 8 इज 13 माइनस 8 इज 5/29। तो 29 2 सा क्या होता है देखना, 8 कैरी 1 58, तो ये 2 आ जाएगा। तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये तो हो गया। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। पुट x एंड y इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, उसका भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x प्लस 2y, तो x क्या हो जाएगा हमारा? 49/29 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा? 19/29। तो ये हो गया 49/29 प्लस 19 टू द 38/29। इसको प्लस कर लेते हैं। 8 प्लस 9 इज 17, कैरी 1 87, और 29 3 से कितना होता है? 7 2 87, तो ये 3 पे कट हो जाएगा, तो ये भी क्या आ गया? 3। तो आप लिखोगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और लास्ट की स्टेटमेंट आपकी होती है हैंस वेरीफाइड। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि हमें बेसिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप लिख देती हूँ मैं आपके लिए। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम फाइंड करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, हम क्या करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम any of the equation, any of the equation which is whichever is convenient। ठीक है, ओके, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे जो कन्वीनियंटली हमारे पास निकल जाएगा किसी भी इक्वेशन से। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ
such variable we find in step 1. Hence solve for the value of वेरिएबल. ठीक है, हम क्या करेंगे, दूसरे वेरिएबल की सोल्व फॉर द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल लिख सकते हो आप यहाँ पे. अनदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम उसको सोल्व कर लेंगे. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू obtained from step 2 in the equation used for getting value of variable. सिंपल. 3 सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं. आपके पास 2 इक्वेशन होगी, दोनों इक्वेशन में से इजीली जिस इक्वेशन से आपकी वैल्यू निकल जाती है किसी भी वेरिएबल की, हम वो वैल्यू निकाल लेंगे. उस वैल्यू को निकालने के बाद, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है तो हम उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे. अगर हमें सेकंड से निकाले तो हम फर्स्ट में पुट करेंगे. उसके बाद हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल बचेगा, क्योंकि हम वैल्यू, मान लो हमने वाई की निकाले तो हम एक्स की वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, और वाई एक्स की निकाले तो वाई की निकल जाएगी. ठीक है, तो उसको पुट करने के बाद, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में किया था कि हमने x की वैल्यू निकाली थी और वहां से हमें सेकंड स्टेप में y की वैल्यू मिल गई थी. मतलब y की जो वैल्यू मिल गई थी उस वैल्यू को हमने क्या किया, जहां से हमने x की वैल्यू निकाली उसमें पुट कर दिया, तो हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई. सिंपल यही स्टेप हमें फॉलो करना. नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 8. सोल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically. वहां पर ग्राफिकली था, बट अभी हमें जो सोल्व करना है दैट इज सोल्व बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ओके, हम क्या करेंगे, आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज है उसको कंसीडर कर लेते हैं. हम लिख लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x years. Present age of his daughter, that is y years. Okay, 7 years ago आफ्ताब की एज क्या होगी, दैट इज x माइनस 7. प्रेजेंट में से 7 माइनस कर देंगे, और उसकी डॉटर की क्या होगी, दैट विल बी y माइनस 7. ठीक है, आफ्ताब जो था, आफ्ताब की एज जो थी 7 साल पहले अपनी डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी. इसको सोल्व करेंगे. x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49. तो ये जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7. तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42. ओके, और इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. ओके, और 3 years फ्रॉम नाउ तीन साल पहले कितनी होगी, मतलब 3 साल बाद कितनी होगी, 3 साल बाद उसकी एज हो जाएगी, आफ्ताब की क्या हो जाएगी, दैट इज x प्लस 3, और उसकी डॉटर की क्या हो जाएगी, y प्लस 3. अब 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं. 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज होगी अपनी डॉटर की 3 गुना होगी, मतलब 3 टाइम्स होगी. तो इसको सोल्व करेंगे. x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y
प्लस 9 इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो गई x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ओके, हमारे पास 1 बाय 1 दोनों इक्वेशन आ गई है। चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, कहीं से भी आप x की वैल्यू निकाल लोगे इजीली। तो हम लिख लेते हैं स्टेप 1 में, फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। हम वैल्यू ऑफ x किस में पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम x की वैल्यू डालेंगे, डैट इज 7y माइनस 42 माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो 7 माइनस 3 हो जाएगा 4y माइनस 42 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 48 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 अपॉन 4। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 48 अपॉन 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो y की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये y की वैल्यू किस में डाल देंगे, इक्वेशन 3 में, इसमें डाल देंगे। तो हम लिखेंगे नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 42, 12 7 जा 84 माइनस 42। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 इज 2, 8 माइनस 4 इज 4। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 42। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हैंस आफ्ताब प्रेजेंट एज इज, आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी है 42 और हिज डॉटर्स 7 years, 12 years। ओके, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 8। नाउ मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखो क्या कहता है, लेट अस कंसिडर द एग्जाम्पल नंबर 2 इन सेक्शन 3/3। The cost of 2 pencil and 3 eraser is rupees 9 and the cost of 4 pencils and 6 eraser is rupees 18. Find the cost of each of the pencil and each eraser. Okay, मतलब दोनों ही कॉस्ट निकालनी है, एक पेंसिल की और एक इरेजर की कॉस्ट निकालनी है। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल्स टू रुपीज x, कॉस्ट ऑफ 1 eraser is equals to rupees y। ठीक है, इरेजर की, एक पेंसिल की और एक इरेजर की हमने कॉस्ट कंसीडर कर ली। उसके बाद हमारे पास क्या है 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर, मतलब 2 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 2x और 3 की क्या हो जाएगी 3 इरेजर की कॉस्ट क्या हो जाएगी 3y इज इक्वल्स टू क्या है 9। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर वो बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स मतलब 4x और 6 इरेजर्स मीन 6y डेट इज इक्वल्स टू 18। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम दोनों में से किसी एक से x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसको मतलब अगर हमने फर्स्ट से निकाली है तो हम उसको सेकंड में पुट कर लेंगे। तो लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं 2x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3y, सो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है उसको किस में पुट कर देंगे सेकंड में। फर्स्ट में वापस पुट मत कर देना, नहीं तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हम उसको किस में पुट कर देंगे सेकंड में पुट करेंगे। नाउ पुट इज सब्स्टिट्यूट, जो भी कुछ आपको लिखना है x इन
इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। ये 2 हो जाएगा 18 माइनस 6y प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। ये कट हो जाएगा तो 18 इज इक्वल्स टू 18, मतलब 18 के इक्वल हो सकता है। द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y। आप लिख सकते हो द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, बट वी डोंट गेट ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y एज सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमें स्पेसिफिक वैल्यू y की नहीं मिलेगी तो हम x की भी ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। आप लिख सकते हो बट वी डोंट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y, therefore we can't या cannot get या obtain a specific value of x। ठीक है, हम देख लेते हैं कि ये सिचुएशन हमारे पास क्यों आई है। ये सिचुएशन हमारे पास इसलिए आई है बिकॉज बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर सेम। देख सकते हैं, अगर मैं इधर से 2 कॉमन ले लेती हूं, आप एक बार लिख सकते हो वी ऑब्जर्व दैट अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 18 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 इज द इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 आर सेम। आप लिख सकते हो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम। जब 2 इक्वेशन सेम होती है तो दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप लिख सकते हो दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सिंपल। ओके, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10 की। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या होगा? एग्जाम्पल नंबर 10 में बोल रहा है लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल 3 ऑफ द सेक्शन 3.2 विल द रेल क्रॉस ईच अदर। हमें बताना है कि रेल जो है एक दूसरे को क्रॉस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस आपके पास गिवन है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास गिवन है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट से हमारे पास x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2y, that is become third equation. Okay, now substitute x in equation 2, we get, हमें क्या मिलता है देख लेते हैं, 2 इंटू 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, 8 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। 4y इज कैंसल्ड विद 4y। नाउ वी हैव 8 माइनस 12 दैट इज माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या कभी माइनस 4 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। The equation doesn't have common solution. The given pair of equation don't have common point या common solution, जो भी आप लिखना चाहो।
so the two rails will not cross each other। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10। आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फॉर मोर वीडियोस कीप स्टे ऑन एकांशी एजुकेटर।